मेरा जॉब ही ऐसा है कंटिन्यू बैठने का, मैं क्या करूं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीपक चौधरी। बहुत सारे पेशेंट्स कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठते हैं। बहुत सारे पाइल्स के पेशेंट जो आईटी सेक्टर में रहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनका काम कंटिन्यू बैठने का, कंटिन्यू लैपटॉप पे है, या गवर्नमेंट सर्वेंट जो कंटिन्यू सुबह से 12-12 घंटा, 10-10 घंटा एक ही जगह पे, एक ही चेयर पे बैठते हैं। वो पेशेंट बोलते हैं कि सर मेरा काम ही है कंटिन्यू बैठने का, मैं क्या करूं। ये जो तकलीफ है पाइल्स की, हमेशा 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कंटिन्यू होती रहती है। जब भी मैं मेडिसिन लेता हूँ 15-20 दिन, तभी तक अच्छा लगता है। मेडिसिन बंद करता हूँ तो वापस 2-3 महीने के बाद वापस कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोशन के बाद में दर्द होता है, कभी कभार ब्लीडिंग होता है। तो बहुत तंग आ जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या करेंगे, हमारा जॉब ही ऐसा है, कैसा अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत सारे पेशेंट 15-15, 20-20 साल से ये जो पाइल्स का उनको तकलीफ रहता है। मेरे पास अभी इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि सर 15 साल से मुझे प्रॉब्लम है, ये जो बवासीर का प्रॉब्लम है 20 साल से है, ये जो कब्ज का प्रॉब्लम है ये 10-12 साल से है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठते हैं। सुबह उनका ड्यूटी 9 बजे या 10 बजे चालू होता है और दिन भर शाम को 6-6:30 बजे तक कंटिन्यू एक ही जगह बैठते हैं। उनका शरीर का कोई हलचल नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं होती। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो लोग हैं ना, कि आईटी सेक्टर में हैं या कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, तो उनका खाने का जंक फूड, ऑफिसेस में काम करते हैं तो वो बहुत ही जंक फूड खाते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, बहुत ही जंक फूड खाते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उनका जो काम है, मैंने बोला कि कंटिन्यू बैठने का। तो क्या होता है कि इतना हेवी खाते हैं ना, चीज़ चीज़ बाद में बर्गर, इतना हेवी जंक फूड खाते हैं कि वो पचाने में बहुत ही टाइम लगता है। उससे क्या होता है कि उनको कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। तकरीबन एक रिसर्च के अनुसार तकरीबन 70-80% लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो डेली जंक फूड खाते हैं, 80% लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। वो सुबह जाते हैं टॉयलेट करने, बैठते हैं तो उनको आधा आधा घंटा लगता है, पौन पौन घंटा लगता है। उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कब्ज कॉन्स्टेबल अगर कुछ खाते हैं तो एक ही जगह पे बैठते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, टाइट टाइट गैसेस होते हैं, एसिडिटी होती है, कि जिससे मोशन में कड़क होता है और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उनको पाइल्स फिशर हो जाता है, अंदर से चीरा हो जाता है, जिसे हम फिशर बोलते हैं। या जो पेशेंट ज़्यादा जोर लगाते हैं टॉयलेट में, जोर लगाते और आधा आधा घंटे बैठते हैं, तो गुदा में जो नसें होती है, जिसे हम वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें सूजन आ जाती है और बवासीर के मस्से बनते हैं। बहुत बार वो मेडिसिन भी लेते हैं, उनको समझो मोशन के बाद में दर्द होता है, या कभी कभार जलन होता है, या कभी कभार सुई चुभती है, ऐसा पीड़ा होता है, या कभी कभार अगर वो ज़्यादा मसाला खाता है तो उनको ब्लीडिंग होने लगती है। कुछ मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, तो 10-15 दिन रुक जाता है, 1 महीना तक शांत हो जाता है। लेकिन वापस उनको 3-4 महीने के बाद वापस उनको तकलीफ चालू हो जाती है, कंटिन्यू जंक फूड खाना, कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठना। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि 12 साल से प्रॉब्लम है, 15 साल से प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं सर इस पर सोल्यूशन है क्या, है कि हमारा काम ही ऐसा है, तो क्या करूँ हम, हमारा काम ही ऐसा है कि कंटिन्यू बैठने का, कि जब भी मेडिसिन लेते हैं 15 दिन, 1 महीना, तो तब तक आराम रहता है। और जब भी मेडिसिन छोड़ देते हैं तो 2-4 महीने के बाद, जब कभी कभार हम ज़्यादा मसाला खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो वापस तकलीफ़ उतनी ही तेज़ी से बढ़ती है, तकलीफ़ होने लगती है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको ना इसका सॉल्यूशन बोलता हूँ। पहली बात तो क्या है
कि जो भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनका काम कंटिन्यू बैठने का है एक ही जगह पे, उनको है ना, हम सब जो पेशेंट्स है, आपके पेट के ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, आपके पाचन के ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि पाचन अगर आपका स्ट्रांग है, पाचन अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। पाचन सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एक्सरसाइज करना है, आपको व्यायाम करना है। क्या है कि बहुत आप कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठते हैं, आपका हालचाल बिल्कुल भी नहीं होता। आप खाते हैं जो भी एकदम हेवी खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं, कि जो पचाने में एकदम ज़्यादा वक्त लगता है। तो एक आपको पचाने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आपका कुछ एक्सरसाइज ही नहीं होता है, तो आपका व्यायाम हालचाल भी नहीं होता है, तो आपको सुबह शाम या सुबह सुबह आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। कैसा है कि अगर एक्सरसाइज अगर होता है तो आप योगा कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, अगर आपको कब्ज की शिकायत है, या पेट की अगर बीमारी है, या आपको पाचन का प्रॉब्लम है, तो आप योगा कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा आपको आराम मिलेगा। फाइबर ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, फल खाने हैं। मेरे वीडियोज़ है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है खान पान के ऊपर। अगर आपको पाइल्स है, आपको ए खाना है, अगर आपको पाइल्स है, आपको ए नहीं खाना है। बहुत ही अच्छा डिटेल्स में दिए हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए। आपके लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ बढ़ जाएगी। तो आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करें और आपका जो डाइट फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।